अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा जी के साथ आज मैं मौजूद हूँ तबसरा कार सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ। और आज मैं तबसरा कर रहा हूँ एक गाड़ी का जिसका नाम है किया स्पोर्टेज। ये गाड़ी जो है मैंने पिछले कुछ दिन चलाई है और ये 2021 मॉडल की गाड़ी है। इसकी माइलेज जिस टाइम मैंने ली थी तकरीबन वो 3000 माइलेज, यानी ओनली 3000 माइल जो है चली हुई थी गाड़ी। और मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना तबसरा करें। किया जो है बरतानिया की एक मशहूर कंपनी में आती है और सबसे बड़ी बात यह है कि किया की जो वारंटी है, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है, इसने ही ट्रेंड शुरू किया था और अभी तक ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जो कि 7 ईयर्स की आपको मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देती है। और उसके बाद फिर टोयोटा है वो 5 ईयर्स की देती है। इस वजह से भी किया की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ क्योंकि किया की जो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है वो 7 साल की है। तो चूँकि ये मैंने गाड़ी अभी कुछ दिन यूज़ की तो मैंने कहा आज इस पे आपको गाड़ी दिखाते हैं, गाड़ी पे तबसरा करते हैं। और मैंने अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे ना मालूम हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें, बताएं, और ताकि फिर हमारे और मेरे में भी इजाफा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और आए बताते हैं मैं आपको ये कैसे चलती है। स्टे ट्यून्ड। जी नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी जो है मैंने यूज़ की है, इसकी में कुछ बहुत ख़ास बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं बता देता हूँ। इसमें ये कि एक तो बूट स्पेस जो है, पीछे डिग्गी जिसे हम पाकिस्तान में आम ज़बान में कहते हैं, बरतानिया में इसे बूट कहते हैं। तो जो पीछे बूट में जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा तो है। मतलब अगर आप इसको किसी और एसयूवी इंटरमीडिएट लेवल पे कंपेयर करें तो ये भी मुकाबले पे आती है। तो इसमें स्पेशियस है बूट के हवाले से भी। इसमें एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है जो कि ओबियसली ये 2021 का मॉडल है, इसमें जो पिछली सीटें हैं वो भी जो हैं वो हीटेड हैं। उनमें भी हीटिंग सिस्टम है, कार सीट के अंदर मौजूद है। गो के फ्रंट पे तो तकरीबन अब जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं, अभी उनकी पुरानी गाड़ी में भी हीटिंग सिस्टम तो था ही, लेकिन जो पिछली जो सीटें जो हैं वो भी अब ये हीटिंग सिस्टम में है, इसमें हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। इसकी ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, इसलिए इसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है गियर का जो है वो बहुत ब्रिलियंट है। बहुत ये डीजल गाड़ी है, जिस तरह मैं आपको शायद पहले नहीं बताया। ये गाड़ी जो है डीजल है। डीजल में 2.0 में आपको एसयूवी 2021 में मिलना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादा गाड़ियां जो हैं आगे 2030 के बाद जो है उनकी तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी और उसके बाद जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही वो रहेगा और डीजल को तो वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और ये इस वजह से भी इस 2021 में बहुत अब कम बनाना शुरू कर रहे हैं। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिकल और हाइब्रिड गाड़ियों, पेट्रोल गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। तो उस लिहाज से भी ये एक अच्छी, मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि इकोनॉमिकल पड़ती है। अगर आपने डीजल गाड़ी पे लॉन्ग जर्नी करनी हो, जो कि मैंने की है, तो उसमें ये आपको ये आपके लिए इकोनॉमिकल पड़ती है। तो 2.0 साइज इंजन है इसका जो लंदन में मैंने तकरीबन इसको जहाँ पे 500 मील मैंने मोटरवे पे किए हैं और लंदन के अंदर भी मैंने तकरीबन इस पे तकरीबन 50 मील के करीब जो है मैंने लंदन के अंदर भी चलाई है, जिसमें सेंट्रल लंदन की लोकेशंस भी शामिल हैं। और इस पे जो है तकरीबन जो है लोकली जो इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, 2.0 है और एसयूवी है, तो इसलिए इसकी जो इकनॉमिकली जो है वो शहर के अंदर जो है वो इसकी 30s में इसकी कंजम्पशन है। मोटरवेज पे आ जाएं तो ये आपको 50s में देती है, 50s और अर्ली 60 में जो है माइल्स पर गैलन जो है ये आपको कंजम्पशन देती है मोटरवे पे। और उसके अलावा लेकिन इसकी जो पिक है वो अच्छी है। जिससे मैंने कहा कि इसकी जो सीट्स जो हैं जो ये फैब्रिक हैं, लेदर नहीं है, विच इज़ ऑल्सो माई प्रेफरेंस के चलो अच्छा है। मुझे लेदर पसंद भी नहीं है। आई डोंट नो कि अगर इसमें जो है वो लेदर भी कम्बिनेशन के साथ आती हैं नहीं आती हैं। और जो एसयूवी के अंदर जो स्पेस है
बंदे के बैठने की, वो भी काफ़ी इसमें अच्छी है। इसमें काफ़ी स्पेशियस है। अगर पीछे 3 बंदे भी बैठे हुए हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि कार सीट है, और कार सीट के साथ भी जो है इवन के कितनी स्पेशियस है कि 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं। और जो सीट का साइज़ है वो भी काफ़ी विड्थ के हिसाब से भी और लेग रूम के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हम एसयूवी में एक्सपेक्ट भी करते हैं। और इसके अलावा जो है ये एक बाकी इसमें डीजल है, इसमें एड ब्लू की भी फीचर्स में डल सकता है, एड ब्लू की भी फैसिलिटी है। यूएसबी पोर्ट्स जो हैं इसकी फ्रंट पे भी हैं, रेयर में भी हैं। इसका एयर कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है। इसका नेविगेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं है। नेविगेशन जो है वो इसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो नेविगेशन है वो अप टू डेट नहीं होता। और इसके लिए फिर आप तो जब इसको अपग्रेड करें मैप को, जो कि मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, वो किया के साथ कोई इसकी एफिलिएशन होगी। लेकिन मेरे लिए इजी ये था कि मैं बस अपने मोबाइल के साथ जो वेस है या गूगल मैप है उनको यूज़ करके जो है वो इजी था मेरे लिए। बाकी इसमें जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, रेडियो है, उनका सेटअप करना बहुत इजी है। इसकी जो स्क्रीन इटसेल्फ है वो बहुत आई कैची है, बहुत अच्छी लगती है। उससे कलर का कंट्रास्ट बहुत अच्छा है। एयर कंडीशन इसका बहुत ज़बरदस्त है। और इसका जो टेम्परेचर कंट्रोल है इज़ अमेजिंग, वो भी सब बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो है बाकी इसमें सब ही अच्छा है। और इसके अलावा जो है ये कि इसकी जो ऑडियो की आवाज़ है, ऑडियो के स्पीकर हैं, वो इनकी काफ़ी अच्छी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसमें से सुनाऊँ। अब देखिए मैंने गाड़ी को किया है और आप अभी देखिएगा कि गाड़ी की कोई साउंड भी नहीं है। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। मुझे तो पसंद आई है इसकी ड्राइव करके। और अगर आपने भी कभी ये टेस्ट ड्राइव की है या अगर आपके पास है तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगती है। जी नाज़रीन, एक और मैं बात जो है बताना चाहूँगा आपको कि इसके जो है लेन कंट्रोल जो है वो सब बहुत अच्छा है। अगर आप लेन से बाहर निकलते हैं, लेन से डाइवर्ट होते हैं, तो आपका ये स्टीयरिंग ज़्यादा सख्त हो जाता है और फिर आपको कहता है कि आप अंदर की तरफ जाएं। और फिर अगर आपने उन 2-3 सेकंड के अंदर ना सुना या उस पर अमल ना किया और मुस्तकिल लेन से बाहर हुए, तो फिर ये टू टू की आवाज़ गाड़ी में आ जाना शुरू हो जाती है। वो अलर्ट करता है कि आप लेन से बाहर जा रहे हैं। ये उस सूरत में होता है कि जब आप लेन से बाहर जा रहे हों और आपने इंडिकेटर देकर ना जा रहे हों। अगर आपके सामने गाड़ी है और आप इंडिकेटर देकर जा रहे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको ये लेन कंट्रोल जो है वो डिसेबल एक तरह से हो जाती है, इसलिए कि आपने खुद इंडिकेटर देकर आप बता रहे हैं गाड़ी को कि मैं अब लेन से बाहर जा रहा हूं ताकि मैं ओवरटेक कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे। लेकिन अगर आप इंडिकेटर देकर नहीं जाते हैं तो फिर आपको ये गाड़ी जो है, ये जो किया जो मैंने चलाई है 2021 की स्पोर्टेज की, ये जो है आपको अलर्ट करती है, वाइब्रेट करता है स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा और आपको इंक्लाइन करता है टुवर्ड्स इनसाइड, टुवर्ड्स लेन। और फिर ये साथ साथ आपको अलार्म भी करता है। तो आज की तबसरा यूके की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने तबसरा यूके का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अस्सलाम वालेकुम।